दोस्तों, ईरान ने इजरायल के हमले का इतना जोरदार जवाब दिया है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम धराशायी रह गया। ये वीडियो तेल अवीव का बताया जा रहा है, जहां एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए फायर होता है, लेकिन तभी एक मिसाइल इस पर आकर गिर जाता है। इसका मतलब दोस्तों, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले को रोक नहीं पाए। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर 6 मिसाइलें गिरी हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तेल अवीव की है। गाजा से युद्ध के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि इजरायल की राजधानी तेल अवीव को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा हो। पिछले लगभग 2 साल के दौरान यह पहली बार है जब इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर सीधे हमला कर दिया। ईरान के 4 कमांडर मारे गए, 6 वैज्ञानिक मारे गए, ईरानी जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा। उसके बाद ईरान ने तेल अवीव पर घातक हमला कर दिया और इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि दोस्तों, तेल अवीव पर जब ईरान ने हमला किया तो हमला इतना जबरदस्त था, चारों तरफ सायरन ही सायरन बज रहे थे। उसी दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित रखने के लिए एक बंकर के भीतर लेकर जाया गया। ईरान का हमला इतना सटीक था कि दोस्तों, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम हेडक्वार्टर को भी नुकसान हुआ है। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध राजधानी टू राजधानी चल रहा है। पहले इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, फिर ईरान ने तेल अवीव पर 160 से ज्यादा मिसाइलें गिरा दी। इजरायल और ईरान के बीच लड़ाई फिलिस्तीन को बचाने से कहीं आगे निकल चुकी है। दोस्तों, अब यह लड़ाई इस बात की है कि इजरायल चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बना पाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु समझौता कर ले, क्योंकि दोस्तों, दुनिया में जो देश परमाणु बम बना चुके हैं वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, भाई परमाणु बम मत बनाओ, इससे मानवता को खतरा है। जब खतरा है तो तुमने क्यों बना लिया, ये भी तो एक सवाल है ना। इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि हम जिम्मेदार देश हैं, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल मानवता के लिए ही करेंगे। यही बात ईरान भी कहता है कि हम भी तो जिम्मेदार देश हैं, हम भी मानवता के लिए परमाणु का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अमेरिका और इजरायल समेत सारे पश्चिमी देशों को यह लगता है कि ईरान ने अगर परमाणु बम बना लिया तो वह मुस्लिम देशों का लीडर बनने की जो उसकी मंशा है वह पूरी हो जाएगी। वो प्रोक्सी समूह को आतंकवाद के लिए मजबूर करेगा। ईरान का पावरफुल होने का मतलब है कि खाड़ी देशों से अमेरिका और इजरायल के दबदबे का खत्म हो जाना। यही इजरायल नहीं चाहता। दोस्तों, दुनिया में कुल 195 देशों में से केवल 9 देशों के पास ही जिनके पास परमाणु बम हैं। जैसे अमेरिका के पास 5044 परमाणु बम हैं, रूस के पास सबसे ज्यादा 5500 से परमाणु बम हैं, चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं, यूनाइटेड किंगडम के पास 225 परमाणु बम हैं, भारत के पास 160 से 172 तक परमाणु बम हैं, पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम हैं, इजरायल के पास 80 से 90 परमाणु हथियार हैं और उत्तर कोरिया के पास 20 से 50 परमाणु बम हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ईरान और इजरायल की लड़ाई को समझना है तो फिर आपको परमाणु प्रसार संधि के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, सारी लड़ाई की जड़ जो है वो यहीं पर है। पहली परमाणु प्रसार संधि, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीटी कहा जाता है, यह परमाणु प्रसार संधि 1968 में लागू हुई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको परमाणु हथियारों के प्रहार को रोकने के लिए लागू किया गया। कहा गया दोस्तों कि अब कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा, यह बड़ा खतरा है। 5 देश यानी अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन को ही एनपीटी के तहत परमाणु हथियार रखने की अनुमति दी गई है, क्योंकि इसलिए इन्होंने 1968 से पहले ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। गैर परमाणु हथियार रखने वाले देशों से एक पेज पर साइन करवा लिए गए कि तुम लोग परमाणु बम मत बनाना। सब देशों पर नजर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA करके एक एजेंसी है, उसको बना दिया गया। अब मसला यह था कि जब गैर परमाणु वाले 191 देशों ने साइन किए तो ईरान ने भी साइन कर दिए। ठीक है भाई, हम भी नहीं बनाएंगे परमाणु बम। लेकिन जब IAEA की जो संस्था है वह यह कह रही है कि ईरान यूरेनियम जमा कर रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, यह चोरी चोरी परमाणु बम बनाने जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं, तभी कहा जा रहा है कि यह मसला संधि के खिलाफ है, इसे रोक लीजिए। इसलिए इजरायल हमले कर रहा है, जबकि इजरायल ने एनपीटी यानी परमाणु प्रसार संधि पर साइन नहीं किए हैं। इजरायल ने परमाणु बम बना लिया है, लेकिन वो अपने परमाणु बम पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोलता। इजरायल इस संधि से बाहर है, जिसकी वजह से उसकी परमाणु गतिविधियां भी IAEA की निगरानी से बाहर हैं। आज की तारीख में 191 देश एनपीटी के सदस्य हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान, इजरायल और दक्षिण सूडान ने इस पर साइन नहीं किए। उत्तर कोरिया ने 2003 में एनपीटी से बाहर हो गया था। अब ईरान को पश्चिमी देश कानून के पेच में फंसा रहे हैं और तो कह रहे हैं कि आप 3.5% से ज्यादा यूरेनियम जमा नहीं कर सकते।
थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लो, कोई बात नहीं। 90% से ज़्यादा यूरेनियम चाहिए होता है परमाणु बम बनाने के लिए, इसलिए बाकी का जो यूरेनियम आपने इकट्ठा किया है उसको नष्ट कर दो। यूरेनियम सिर्फ 300 किलो ही रख सकते हो। तो यह मामला है। ईरान को रोकने के लिए इजराइल निकला था, जो युद्ध में बदल गया है। और युद्ध ऐसे शुरू हो गया है दोस्तों की दुनिया में दो धड़ों में बंटने वाली है। इजराइल और ईरान के युद्ध में आज की तारीख में सीरिया, रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ हैं, जबकि हिजबुल्लाह, हमास, हुती और मिलिशिया जैसी जो प्रवासी समूह है वह ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं। रूस ईरान को सैन्य सहायता देता है, हथियार देता है और तकनीकी समर्थन भी देता है। रूस ने ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों की आलोचना की है और चीन ईरान का आर्थिक और कूटनीतिक दोस्त है। हालांकि दोस्तों, चीन ने सीधे सैन्य समर्थन देने से परहेज किया है, वो तनाव कम करने की बात कही है। साथ ही इराक, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये जो ये देश है वो इजरायल के हमलों की निंदा करते हैं, ईरान के साथ सहानुभूति दिखाते हैं। कतर, ओमान, उत्तर कोरिया भी ईरान को सीमित समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान के साथ खुलकर 3 देश है और वैसे 11 देश हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इजरायल के साथ खुलकर अमेरिका खड़ा है। अमेरिका खड़ा है तो अमेरिका के सारे समर्थक देश भी इजरायल के साथ खड़े हैं, या फिर सारे पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हैं। वैसे नाम के साथ बताऊं तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग तन मन धन से सेना सब कुछ मतलब इजरायल के साथ खुले तौर पर खड़े हुए हैं। सऊदी अरब, बहरीन, कनाडा, पोलैंड, यूएई, ऑस्ट्रिया, यूरोपीय संघ के कई देश, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस और कुछ लैटिन अमेरिकी देश जैसे अर्जेंटीना और गटीमाला या वैचारिक तौर पर भी इजरायल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो लगभग 50 देश ऐसे हैं जो इजरायल के साथ खड़े हैं और लगभग 11 देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि खाड़ी के कई देश ऐसे हैं जो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन ईरान के साथ नहीं है, लेकिन खुलकर इजरायल के साथ भी नहीं है। यह अमेरिका के प्रभाव के कारण इजरायल का समर्थन कर सकते हैं। इजरायल और ईरान के बीच लगभग 24 घंटे के दौरान कुछ टकराव देखने को मिले हैं। इजरायल ने 200 से ज़्यादा फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 से अधिक मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार करते हुए इजरायल पर बड़ा हमला किया। ईरान ने 160 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल का रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, कहा है परमाणु समझौता करे वरना बड़ा हमला होगा। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में पहली बार इजरायल को बराबर का दुश्मन मिला है। पहली बार इजरायल के तेल अवीव को किसी हमले में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के सामने खुद को मजबूत करने का लक्ष्य है और इजरायल के सामने लक्ष्य है कि वो अपने सामने अपने दुश्मन को मजबूत ना होने दे।